जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं सूरज गिरी। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम बात करेंगे एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम जिसके बारे में हम बात करेंगे, इसकी बेसिक जानकारी क्या है। तो मैं चाहूँगा वीएलई भाई लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, स्किप ना करें। थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको ऐसी बेसिक जानकारियाँ जो हैं इसमें मिल जाएँगी, जिसके बाद आपको किसी दूसरे जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं जानकारी ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बेसिक जानकारी के साथ आप कभी भी किसी भी कस्टमर को आसानी से समझा सकते हैं, आप आवेदन आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं, हु कैन ज्वाइन एनपीएस। एनपीएस कौन जोड़ सकता है एनपीएस से? तो सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कि आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। एज आपकी होनी चाहिए मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 70 साल। 18 से 70 साल तक के लोग इसमें जुड़ सकते हैं। आप सैलरीड पर्सन हो सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, नौकरी होती है, आपका खुद का कोई बिजनेस है, आप तब भी जुड़ सकते हैं। तीसरा, आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए पूरे, आईडी प्रूफ, एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। तीसरा, आपके पास वैलिड बैंक डिटेल्स होना चाहिए। तो इन डॉक्यूमेंट के साथ आप एनपीएस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला स्टेप क्या है हमारा। एनपीएस इन्वेस्टमेंट, हम इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं। तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन एट द टाइम अकाउंट ओपनिंग, जब आप अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो मिनिमम 500 रुपीज़ से आपका अकाउंट ओपन होगा। और जो इसमें है मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन कंट्रीब्यूशन, मतलब आपको कंट्रीब्यूशन के लिए मिनिमम 500 रुपीज़ डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। बट आपको ईयरली अगर देखा जाए एनुअल, तो आपको मिनिमम 1000 रुपीज़, 1000 रुपये जमा करना होगा। और 500 रुपये से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, बट ईयरली आपको 1000 कम से कम डिपॉजिट करना ही होगा। और इसमें हम देख सकते हैं जो विड्रॉल फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी जो है वो रेस्ट्रिक्टेड भी है और कंडीशनल भी है। वो हम आगे अभी आपको बताते हैं कि किस हिसाब से विड्रॉल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड होगा। अब हम आ जाते हैं बेनिफिट्स ऑफ एनपीएस पे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं बेनिफिट्स क्या हैं एनपीएस में जुड़ने के। तो फर्स्ट ऑप्शन हम पहला देखते हैं, रेगुलेटेड। रेगुलेटेड है ये, जिसमें कि हम जान सकते हैं कि अगर कोई जहां हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको कौन रेगुलेट कर रहा है, जिससे हम अपना क्लेम जहां पे जाके कर सकते हैं। इन फ्यूचर हमें रिक्वायरमेंट है या कोई क्वायरी है तो इसको पीएफआरडी करके एक संस्था है जो रेगुलेट करती है, जहाँ पे हम अपना क्लेम कर सकते हैं, या हमें इसको तोड़ना होता है, एनपीएस को ख़त्म करना होता है, तो वहाँ से जाके हम इसको क्लोज कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन देख सकते हैं आप, ये सिंपल है। सिंपल कहने का मतलब ये है जैसे कि आपके पास 3 डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आप एनपीएस ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ और एक बैंक डिटेल होना चाहिए वैलिड। आप इन 3 डॉक्यूमेंट के साथ बड़े आसानी से एनपीएस ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन देखते हैं आप, फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल इस प्रकार से है, जैसा कि मान लीजिए आपने इस मंथ 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किया, नेक्स्ट मंथ आपको लगता नहीं मेरे को 3000 या मेरे पास 4000 रुपये है, मैं इतना डिपॉजिट करना चाहता हूँ, तो आप नेक्स्ट मंथ 3 या 4000 5000 जितना आप डिपॉजिट करना चाहें डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब यह है कि जैसा कि अभी एनपीएस के साथ हमारी 10 कंपनियां जो जुड़ी हुई हैं, काम कर रही हैं, उसमें हम बात करें, जैसे एक एग्जाम्पल, आपने आज इन्वेस्ट किया एचडीएफसी में, नेक्स्ट ईयर आपको लगता नहीं मैं एचडीएफसी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, तो आप आईसीआईसीआई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप आईसीआईसीआई में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टैक्स सेविंग। आप इसमें 50,000 तक का टैक्स सेव कर सकते हैं एटीसी के तहत। फिर देखते हैं ट्रांसपेरेंट कॉस्ट, मतलब इसमें हम आपको बता दें नेक्स्ट स्टेप में जो है ट्रांसपेरेंट है ये, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, इसमें ऐसा कोई हिडन चार्जर नहीं है। जो भी है आपको ज्वाइनिंग करते समय 500 रुपीज़ लगता है, अकाउंट ओपनिंग करते समय मिनिमम 500 रुपीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं। ईयरली 1000 आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। तो इसमें कोई भी हिडन चार्जर, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। इस प्रकार से ये ट्रांसपेरेंट है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट प्लान पे। तो हम असिस्ट क्लास में आप देखेंगे लेफ्ट साइड में इक्विटी, जिसमें आप 75% इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड है कारपोरेट बॉन्ड्स, जिसमें आप 100% इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जिसमें आप 100% इन्वेस्ट कर सकते हैं। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में आप 5% इन्वेस्ट कर सकते हैं।
अब आते हैं हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में। तो हमारे पास जो है इन्वेस्टमेंट के 2 ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन। पहला है एक्टिव, दूसरा है ऑटो। एक्टिव ऑप्शन में क्या है कि जैसे कि आप मान लीजिए आपको काफ़ी जानकारी है एनपीएस के बारे में, आप कहाँ पे अपना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 75%, 100%, 100%, 5। अगर आपको पूरा फुल नॉलेज है और आप अपने हिसाब से अमाउंट अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक्टिव ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई खास जानकारी नहीं है एनपीएस के बारे में तो आप ऑटो ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपका अमाउंट डिपॉजिट होगा, आपका अमाउंट ऑटोमेटिक वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। जिसमें आपको देख सकते हैं ऑटो में एक अग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड है, सेकंड है मॉडरेटिव लाइफ साइकिल फंड, थर्ड कंजर्वेटिव लाइफ फंड सर्कल फंड है। तो इसमें आपको एग्रेसिव में हाई रिस्क रहता है बट रिफंड भी हाई ही मिलता है आपको। सेकंड में मॉडरेटिव में वही मीडियम रिस्क रहता है तो रिफंड भी आपका मीडियम ही आता है। थर्ड में जो है आपका ना के बराबर रिस्क है बट रिफंड जो है उसमें बहुत ही कम आता है। तो इस प्रकार से आपका ये क्या है कि इन्वेस्टमेंट प्लान सेलेक्ट होता है। तो आप जो भी कंफर्टेबल हैं उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब हमारा है स्टेप टैक्स बेनिफिट्स अंडर एनपीएस। इसमें आप देख सकते हैं 80CCD के तहत जो है आप 50,000 तक एंड अबाउ 1.5 लाख तक का अंडर 80C के तहत बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब हम बात करेंगे पार्शियल विथड्रॉल के बारे में। जैसा कि मान लीजिए अब हमने अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, इन फ्यूचर हमको कभी कोई रिक्वायरमेंट है तो हम उसमें से कुछ पैसा वापस ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? तो हम जब उसमें कैसे, मान लीजिए हमको कोई इमरजेंसी पड़ गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी है या घर में शादी है, किसी की इमरजेंसी है, इस प्रकार से कुछ इमरजेंसी में आप 25% तक का क्या है कि आप उसको पार्शियल विड्रॉल करवा सकते हैं। बट इसमें जो कंडीशनल है कि आप मिनिमम 3 ईयर्स तक आप उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद ही आप ये विड्रॉल कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन, आप इसमें पूरा लाइफ में जब तक आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप 20 साल के हैं, आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया और 60 साल तक या 70 साल तक आप करेंगे जमा, 60 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप मान लीजिए आपको रिटर्न लेना है तो आप अपना जितना भी जमा कर रहे हैं जब तक, तो 3 बार ही इस इन्वेस्टमेंट साइकिल के बीच में आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं पार्शियल विड्रॉल का। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब जब हमारा इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो विड्रॉल हम करेंगे या कंप्लीट होने से पहले जो विड्रॉल करेंगे, किस प्रकार से हमको रिटर्न मिलेगा। अब आप मान लीजिए 60 साल के हैं या 60 साल से ऊपर हो गए हैं तो आप उसमें जो है 60% तक का अमाउंट ले सकते हैं और 40% जो अमाउंट है वो आपका पेंशन में चला जाएगा। बट अगर आपका टोटल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया है वो 5 लाख से नीचे है तो आप 100% अमाउंट ले सकते हैं। सेकंड, बिफोर 60 ईयर्स, अगर आप 60 साल से पहले ही अपना अमाउंट विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप 20% ही अमाउंट विड्रॉल कर पाएंगे, 80% अमाउंट आपका जो है वो पेंशन में चला जाएगा। बट जो अमाउंट आपने अभी तक इन्वेस्ट किया है वो 2.5 लाख से नीचे है तो आप 100% अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। सेकंड है ऑन डेथ। थर्ड, तो आप यहाँ पे अगर डेथ हो जाती है तो जो भी नॉमिनी होगा आपका उसको 100% अमाउंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बट इसमें क्या है कि आप कम से कम 5 साल इसमें इन्वेस्ट किए हों, 5 साल तक आपने इन्वेस्टमेंट किया हो, तब आप ये 60 ईयर से पहले 20% आप विड्रॉल करा सकते हैं। और अगर इस केस में आपका 2.5 लाख 2.5 लाख से कम अमाउंट है तब आप पूरा 100% विड्रॉल करा सकते हैं। थर्ड है, इसमें देख सकते हैं ऑन डेथ, अगर आपकी बाय चांस मान लीजिए कुछ दुर्घटना हो जाती है तो डेथ हो जाती है तो आपका 100% जो है वो आपका नॉमिनी को प्रोवाइड हो जाएगा, जिसको भी आप नॉमिनी बनवाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब हमारा है व्हाट इज एन्युटी पेंशन। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ये होता है जैसा कि मान लीजिए अब आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपको जो रिटर्न मिलना है वो मान लीजिए 40-50 हज़ार रुपया 1 लाख मिलना है। तो आप जैसे मान लीजिए आपकी डेथ हो गई तो आपने जिसको नॉमिनी बनाया है तो या मान लीजिए आपकी वाइफ है या आपका हस्बैंड है, तो उनको आप किस प्रकार से चाहते हैं, जैसे जितना आपका अमाउंट मिलना है वो एक बार में ही उनको मिल जाए या जैसा कि आपको पेंशन मिल रहा है तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एनपीएस रिटर्न साइंस इंस्पेक्शंस।
इसमें अभी आप देख सकते हैं 7 कंपनीज दिखा रही हैं, लेकिन इसमें इस समय 10 हैं। ये थोड़ा सा ओल्ड है तो उसमें 7 दिख रहा है, अभी इस समय 10 हो गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं इक्विटी जैसे है, फर्स्ट हमारा HDFC पेंशन है। इसमें इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 13.33% रिटर्न मिलता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में 9.84, फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 8.9 और अल्टरनेटिव में ये है ऑप्शन। सो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सभी कंपनियों का क्या है कि कितना रिटर्न वो हमको कर रही है। अब हम बात करेंगे अमाउंट इन NPS ऑन एग्जिट। जब हमारा कंट्रीब्यूट जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो हम NPS में डिपॉजिट कर रहे हैं, वो हमारा पूरा हो जाता है तो हमें कब कितना अमाउंट रिटर्न मिलेगा और हमें क्या पेंशन मिलेगा। तो हम इसमें एज ए एग्जांपल देख सकते हैं। पहला ऑप्शन, मान लीजिए हमारी उम्र है 25 साल और हमने 35 साल तक इन्वेस्ट किया तो हमारा एज हो गया 60 साल। 1000 पर मंथ के हिसाब से हमने इन्वेस्ट किया, जिसमें 4,20,000 रुपये हमने जमा किया। अब हमें जो रिटर्न मिलना है वो 38,28,277 रुपये रिटर्न मिलना है। बट इसमें क्या है, आपका 60% 22,96,966 रुपया वो आपको रिटर्न मिलेगा और 40% 15,31,511 रुपये आपका पेंशन में चला जाएगा, जो कि आपको 7,657 रुपये करके मंथली पेंशन मिलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे 55 साल का व्यक्ति है, 5 साल तक उसने इन्वेस्ट किया, 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 60,000 रुपया जमा हुआ, 78,083 रुपया उसका जमा हुआ टोटल, 46,850 उसको रिटर्न मिलेगा, 31,233 रुपये उसका पेंशन में चला जाएगा, जो उसको 156 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। बट यहाँ पे हम आपको एक सजेशन करेंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर 5 लाख के अंडर आपका पूरा टोटल अमाउंट है तो आप 100% विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 55 साल के व्यक्ति को सजेशन करेंगे, ये पर्सनल चॉइस है, कि अगर आप 156 रुपये पर मंथ पेंशन लेने की जगह आप 100% अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब हम बात करेंगे VLE के कमीशन के बारे में। VLE का इसमें जो कमीशन है वो 160 रुपया है और इसमें 24 रुपया जो है वो कंट्रीब्यूशन अमाउंट जो है वो लगा के टोटल आपको 184 रुपया आपको कमीशन मिलेगा। तो ये VLE का कमीशन 184 रुपीज़ एक NPS एक्टिवेट करने पे मिलेगा टोटल। तो चलिए हम देखते हैं अपना अगला स्टेप क्या है। अगर आप आधार से ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो पर्सनल डिटेल, बैंक डिटेल, नॉमिनी डिटेल, पेंशन फंड स्कीम डिटेल, डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड में जो कैंसल चेक और एक सिग्नेचर और पेमेंट आपको इसमें करना रहेगा। बट अगर आप पैन से करते हैं तो ये डिटेल के अलावा जो है आपको डॉक्यूमेंट में फ़ोटोग्राफ भी अपलोड करना पड़ेगा, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, कैंसल चेक, ये सब आपको, स्कैन्ड सिग्नेचर, ये आपको थोड़ा सा डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा अपलोड करना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, डॉक्यूमेंट इसमें है वो हिसाब से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि VLE भाई आवेदन कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने डिजिटल डैशबोर्ड पे जाएंगे, अपने ID से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपना सर्विस में जाके नेशनल पेमेंट सिस्टम सर्च मारेंगे। सर्च करने से आपके पास NPS का साइट आ जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे। आप यहाँ पे कस्टमर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे। सेकंड है एडिशनल कंट्रीब्यूशन, ये जब आपके पास रजिस्ट्रेशन के बाद कस्टमर दोबारा पेमेंट डिपॉजिट करने आता है तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। थर्ड है पेंशन कैलकुलेटर, तो आप पेंशन कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।